ये आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 10 सेकेंड 5 सेकेंड जब मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, ये जो बेचैनी थी ना, ये भारत के 1 करोड़ बच्चे अपना पूरा जीवन इस बेचैनी में बिता रहे हैं, हर वक्त हर पल, क्योंकि वो बोल सुन नहीं सकते। आइए आज मैं जरा आपको बताता हूं उन बच्चों के बारे में। आज भी जब हमारे देश में वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबसे पहले माँ बाप को क्या लगता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कोई मेरे पिछले जन्म का पाप तो नहीं। जबकि कोई ये नहीं सोचता, यार ये छोटा सा बच्चा है, हंसने दो, मुस्कुराने दो, खेलने दो जरा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते रहता है। माँ बाप इस इंतजार में रहते हैं, अब बोलेगा, अब बोलेगी, जांच कोई नहीं करवा पाता, जिसके वजह से बच्चे के सुनने के साथ साथ बोलने की क्षमता भी चली जाती है। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने की उम्र आ जाती है, वो घर बैठा हुआ है। हम इंक्लूजन की बात तो करते हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ऐसे कम स्कूल्स हैं, रेगुलर स्कूल्स, जो इन बच्चों को एडमिशन देते हैं। घर स्कूल जाने की उम्र में ये सारे बच्चे घर बैठे हुए हैं। ये सरकार ने देखा तो उन्होंने इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स का इंतजाम किया, जहां इन्हीं को पढ़ाया जाएगा। पर इन स्पेशल स्कूल्स की स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ये है कि इसमें कोई भी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स नहीं है। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सब गायब। क्यों? माना ज्यादा करके ये जाता है कि ये बच्चे वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, नहीं कर पाएंगे। ये सब कर कर भी अगर कोई बच्चा 10th पास कर ले, कॉलेज के लिए तैयार हो जाए, तो एक तरफ 40,000 कॉलेजेस हैं, 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है हमारे देश में। नन ऑफ देम आर एक्सेसिबल, नन ऑफ देम। यानी कि ये बच्चे के पास आगे बढ़ने का ऑप्शन ही नहीं है। ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आप लोग, आपके बच्चे के स्कूल में, आपके बच्चों के कॉलेज में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? आज इवेंट के बाद जाकर पूछेगा, आई एम श्योर आंसर भी नो, नहीं पढ़ रहे। एंड ये जब नौकरी की बात आती है, तो ये बच्चे हमारे जैसी कंपनियों में काम नहीं कर पा रहे, बिकॉज इनके लिए वो इकोसिस्टम है ही नहीं। आई कॉल देम एज इनविजिबल पॉपुलेशन। हमारे आसपास होते हुए भी हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। उनकी खामोशी को आपको नहीं लगता हम नजरअंदाज कर रहे हैं? एक सेइंग है जो ग्रेट हेलन केलर ने कहा था कि ब्लाइंडनेस सेपरेट्स पीपल फ्रॉम थिंग्स, बट डेफनेस सेपरेट्स पीपल फ्रॉम पीपल। एंड इसके वजह से ये हमारे आसपास नहीं है। ये एहसास मुझे 2014 में हुआ। 2014 में से पहले मैं एक बहुत आम जिंदगी जी रहा था, ऑफिस जाता, घर आता, सैटरडे संडे आराम करता। एक ऐसा फोन कॉल आया जो मेरे दोस्त को, तो उसने आके तुरंत मुझसे पूछा, अमन पढ़ाएगा क्या? मैंने कहा हाँ पढ़ाएंगे, सैटरडे संडे बेटर काम कर सकते हैं। मैं स्कूल पहुंच गया ऑब्जर्व करने के लिए। पहला दिन स्कूल का आज भी मुझे याद है। मैं जैसे ही स्कूल पहुंचा तो उस तरफ बच्चे थे, वो सारे मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। मैं उनको देख के डर गया कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा इनको, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये वो स्पेशल स्कूल होगा और ये ऐसे बच्चे होंगे। जैसे तैसे अपने आप को कंपोज करके क्लास में तो मैं पहुंच गया। जब मैंने टीचर को देखा पढ़ाते हुए, टीचर ओरली पढ़ा रही थी, तो मुझे लगा ये मैं कर लूंगा, आई कैन डू इट, दिस इज पॉसिबल। एंड जब टीचर गई तो वो वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर से मैंने पूछा कि इनको समझ में आया? तो उसने कुछ साइन लैंग्वेज में बच्चों से पूछा कि समझ में आया? सबने कहा नो, कुछ नहीं समझ में आया। तब मुझे वो monster.com का फेमस ऐड याद है आपको, कॉट इन अ रॉन्ग जॉब, वो याद आया कि भाई मैंने गलत चीज अपने हाथ में ले ली। पर थोड़ा सा कंपोज करके सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा, ये जर्नी शुरू हुई। कॉर्पोरेट जर्नी आपको पावर पॉइंट और एक्सेल तो सिखा देती है, तो वो यूज करते करते, इंटरनेट यूज करते बच्चों को पढ़ाने लगा। उसी दरमियान मैंने एमबीए का कोर्स ज्वाइन किया था, बिकॉज आई वाज वर्किंग कॉर्पोरेट। एम्बिशन ये था कि मैं वो कॉर्पोरेट हेड करूंगा। तब जब जाके वो जर्नी शुरू हुई बच्चों को पढ़ाने की, तो एमबीए के प्रोफेसर्स अगर कोई यहाँ है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, एमबीए के कुछ लेक्चर्स बहुत बोरिंग हुए करते थे। मैं लास्ट बेंच पर बैठता और बच्चों की साइन लैंग्वेज सीखता, वो प्रैक्टिस करने लगा। एक समय ऐसा है कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा कि हाँ अब मैं पढ़ा सकता हूँ, कि थोड़ी साइन लैंग्वेज मुझे आ गई इनको। तो मैं क्लास में गया
and I introduced a concept called no teacher concept. Yes, no teacher concept. Teacher कौन होता है? Teacher is someone who knows everything. Yes, that's the teacher. मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती थी और एक तरफ बच्चे थे जिनको सब्जेक्ट नहीं आता था, तो आई टोल्ड देम लेट अस शेयर, डू द बार्टर सिस्टम. आप मुझे साइन लैंग्वेज सिखाओ, मैं आपको सब्जेक्ट सिखाऊंगा. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड लर्निंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर. पर ऐसे दो मौके हुए, दो इंसिडेंट जिन्होंने मुझे प्रोवोक किया, एनकरेज किया. मैं उसी स्कूल से गुजर रहा था तो अचानक से चौथी क्लास पर नजर पड़ी. वो चौथी क्लास में एक 14 साल का बच्चा पढ़ रहा था, 14 ईयर ओल्ड. सोचिए जब हम 13-14 साल के होते हैं, यू आर 8th या 9th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो बच्चा 14 साल का क्यों 4th स्टैंडर्ड में था? ये सवाल मैंने टीचर से पूछा. अनफॉर्चुनेटली टीचर हैड नो कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स. ये मेरे मन में ना चलता गया कहीं ना कहीं, पर मैं भी आगे बढ़ता गया. दूसरा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं अपने एमबीए के क्लास में बैठा था और अचानक से मुझे बस एक थॉट आया कि भाई मेरे कॉलेज में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, व्हाई नन ऑफ अ डेफ चाइल्ड इज स्टडीइंग विद मी? मेरे एमबीए कोर्स में क्यों नहीं है? उस वक्त मैंने अपने कंपनी से 2 हफ्ते की कंसेक्यूटिव छुट्टियां ली और मैं गया सारे स्पेशल स्कूल, सारे सरकारी दफ्तर, सिर्फ ये पता करने के लिए कि ये बच्चे जाते कहां हैं. एंड ये बच्चे 99% of them they drop out after 10th standard. They are doing nothing. And वो 14 साल बच्चा जो चौथी क्लास में था ना, जरा सोचिए कि वो बच्चा जब अपने घर जाएगा और बाकी बच्चों को देखेगा जो 14 साल के हैं, 8th या 9th ग्रेड में पढ़ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो बच्चे में जाएगी, वो भयंकर है. तो दो चीज रियलाइज की मैंने उस मोमेंट में. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. नंबर 1, ऑल ऑफ अस हियर आर वेरी फॉर्चुनेट बायोलॉजिकली, सारे सेंसेस है हमारे पास. दूसरी चीज, ऑल ऑफ अस हैव एन इकोसिस्टम, यानी कि आज अगर हमें कॉमर्स पढ़ाई करना है तो मैं कॉमर्स फाइनेंस तक आगे पढ़ सकता हूं, कोई भी बच्चा हमारा कर सकता है. अगर हमें साइंस पढ़ना है तो हम साइंस तक जा सकते हैं. बट इन बच्चों के पास वन, जो बायोलॉजिकली हम सेंस की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो एक अमाउंट तक क्योरेबल है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज थी इकोसिस्टम, वो एब्सेंट है. तो दैट इज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन एंड दैट इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन. मेरे साथ मेरी टीम एक मॉडल पे काम कर रही है और इस मॉडल को हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंटल मॉडल. ये जो स्क्रीन पर है, इस मॉडल जो एक होलिस्टिक नाम रूप इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसके 4 स्टेक होल्डर हैं, 4 मेन पिलर हैं. क्योंकि सबसे पहला पिलर जो मैंने घर की बात की थी, वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण पिलर है. जो माँ बाप वो सोशल स्टिग्मा में रहते हैं, जिन्हें सपोर्ट महसूस नहीं होता या मिल नहीं पाता, ये मॉडल एक फैमिली डेवलपमेंट मॉडल क्रिएट करता है जिससे वो पेरेंट्स को सेंसिटाइजिंग टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, अर्ली मेडिकल ऑप्शंस, वो हियरिंग एड हो, कॉक्लियर इम्प्लांट हो, और साइन लैंग्वेज की तरफ अगर आगे बढ़ना है तो मूविंग टुवर्ड्स इंडियन साइन लैंग्वेज. उस पेरेंट्स को काउंसलिंग, ताकि उन पेरेंट्स को सोशल स्टिग्मा वो दूर होते जाए, कम होते जाए. तो दैट इज वन पिलर ये मॉडल काम करता है, फैमिली डेवलपमेंट. सेकेंड इज स्कूल्स. ये कहानी मैं आपको एक बच्चे की बताऊंगा. इसकी मम्मी से मुझे पता चली थी कि मम्मी बताती है कि जब शहजीन, ये बच्ची का नाम है, जब वो शहजीन पैदा हुई तो सबसे पहले माँ बाप बहुत खुश हो गए उसके, क्योंकि ये इतनी शिद्दत से उन सोचते थे कि हमारे पास बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, और वो बच्ची हुई. पहले 3 महीने मानो कि दिवाली सी उनके घर पे थी, पर कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लग जाना, बस वैसा ही हुआ. एक वक्त उसकी मम्मी बताती कि भाई उसने बच्चे को लिटाया और वो अपना किचन में काम करने लग गए. ये मुंबई का घर है जो छोटा सा होता है, हॉल भी वही और किचन भी वही. और वो काम करते करते अचानक से उनके हाथ से परात छूट गई और धड़ाम सी आवाज आई. वो डर गई कि बच्ची उठ ना जाए, पर बच्ची सो रही थी. उन्होंने परात उठाई और फिर से अपना काम करने लग गई. पर इस बार पता नहीं अचानक से मन में क्या आया कि उन्होंने परात इस बार जानबूझकर गिरा दी, और जब आवाज आई बच्ची फिर भी ना उठी. डर गई वो मां, पसीना पसीना हो गई, और उन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया और वो आए तो कभी झुंझुना इस वक्त बजाते, कभी इस तरफ बजाते. एक वक्त ऐसा आया कि वो सिर्फ हिलते हुए झुंझुनों को देख रही थी और वो आवाज को फॉलो नहीं कर रही थी. तब माँ बाप टूट से गए.
तो इसलिए वो फैमिली डेवलपमेंट मॉडल उस माँ बाप के लिए है। और जब स्कूल का टाइम आया तो जैसे मैंने कहा वो स्पेशल स्कूल्स जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स कर नहीं पाते, तो स्पेशल स्कूल डेवलपमेंट मॉडल जो ये होलिस्टिक मॉडल का पार्ट है, सेकेंड पिलर, वो इन स्पेशल स्कूलों को तैयार करता है मेन स्ट्रीमिंग की तरफ, इंक्लूजन की तरफ। टीचर्स को ट्रेन करता है कि कैसे बाइलिंगुअल तरीके से, यानी कि कोई वर्नाकुलर रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साइन लैंग्वेज के थ्रू इनको पढ़ाया जाए। और बच्चों को सपोर्ट सिस्टम तैयार करता है थ्रू सेंसिटाइजिंग एंड इमोशन, जो इन बच्चों को, इन टीचर्स को जरूरत पड़ता है। तो वो दूसरा पार्ट है पिलर का। तीसरा, इस शहजीन की उम्र आई कॉलेज जाने की, तो मेरे पास आई कि सर मैं क्या करूंगी। तो जैसे मैंने कहा कॉलेजेस थे ही नहीं, तो हमने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। जब शहजीन को हमने पढ़ाना शुरू किया तो जो करिकुलम है आज, जो हम सब पढ़ते हैं, इट हैज टू बी अडेप्टेड, क्योंकि ये बना गया है बच्चों के लिए जो रेगुलर बच्चे, हियरिंग कम्युनिटी। तो इसको अडेप्ट किया, सिंप्लीफाई किया, इसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार किया, बाइलिंगुअल तरीके से ऐड किया और बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। बट ये वो बच्ची थी जिसके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है, वो टूटी हुई अंदर से। काउंसलिंग के थ्रू, मेंटोरिंग के थ्रू, कोचिंग के थ्रू उसको इमोशनली खड़ा किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2022 में शहजीन जैसे बच्चे उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। जब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया तो सबसे पहले शहजीन मुझे पास आई, बोली सर व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या, मैं कहां जॉब करूंगी। वो खुश नहीं थी कि हाँ ग्रेजुएशन कर लिया ठीक है, बट उसको था व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट आई वुड डू आफ्टर दिस। पैरेलली हम 15 से 20 कंपनियों के साथ काम करें, दैट इज द फोर्थ पिलर, एम्प्लॉयर्स। हम वो कंपनियों के साथ काम करने लगे ऑन सेंसिटाइजिंग देम, बताने की डिसेबिलिटीज के साथ आप काम कर सकते हैं। ये वो बच्चे जो फोन कॉल पे डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो फोकस रहेंगे, मेहनत करेंगे प्रूव करने के लिए अपने आप को। कॉर्पोरेट्स को ट्रेन करने लगे ताकि वो उन बच्चों के साथ, उन कैंडिडेट्स के साथ काम कर सकें। एंड एक पूरा 1 साल का पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट तैयार किया गया मॉडल में, ताकि ये कैंडिडेट्स जब ग्रेजुएशन करके कंपनियों में जाए तो एक बेहतर एक्सपीरियंस दोनों को मिले और वो मेन स्ट्रीम इंक्लूजन पे बढ़े। तो आज वो बच्ची एक अकाउंट सेक्शन में एक यूनिकॉर्न कंपनी में काम कर रही है, वो है शहजीन। तो दिस इज द पावर ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल। तो ये मॉडल, इंक्लूजन इज वन पार्ट, it transformation is a bigger part. It is transforming lives of people like Shahzeen. And मैं ये कहूंगा कि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, what we could do, we all can work on any of those 4 pillars. आप और मैं, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट मैं तो जा रहा हूं, 250 बच्चे, 300 बच्चे, but with all of us we can replicate this model to the whole country. हम 1 करोड़ बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हम या तो फैमिली डेवलपमेंट मॉडल पे काम कर सकते हैं साथ साथ। इफ यू थिंक यू आर वर्किंग विद अ स्पेशल स्कूल, हम वहां काम कर सकते हैं ऑन स्कूल डेवलपमेंट। हम हायर एजुकेशनल पे काम कर सकते हैं, या अगर हम कोई कंपनियों में नौकरी काम कर रहे हैं या कंपनियां चला रहे हैं, हम वहां काम कर सकते हैं। आई वुड एंड ऑन अ नोट कि हम एज अ ग्रुप, इंक्लूजन इज अ माइंडसेट, तो आज हम इंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। और जो डिस्कम्फर्ट हमें सबसे पहले हुआ था ना कि अमन की आवाज नहीं आ रही, क्या चल रहा है ये, मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा, तो नेक्स्ट टाइम हम जूम कॉल पर हो या बात करो और आवाज कम आ रही है, तो वो एंजाइटी कैसे हम कम कर सकते हैं। हम कहेंगे हेलो वेट, आपकी थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं आ रही, थैंक यू। एंड हमें जब क्लैप करना है तो हम ऐसे क्लैप करेंगे, दिस इज हाउ वी क्लैप, थैंक यू।